जय श्री माधव। आज जो है मैं आपको भविष्य मालिका का 9वां अध्याय बताने जा रहा हूँ। गुप्त संबल पंसकाकृत भविष्य मालिका में कल की अवतार के जन्म स्थान का निरूपण। और भविष्य मालिका में संबल का क्या प्रमाण है। शास्त्रों के मतानुसार संबल का अर्थ है शंभु का आलय, अर्थात शंकर भगवान के क्षेत्र पर जो क्षेत्र है उसी को संबल कहते हैं। भक्तों की विचारधारा के अनुसार संबल का अर्थ है संपत्ति, प्रॉपर्टी। सभी भक्तों की सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान महाविष्णु, और वही भगवान भक्तों की पवित्र संपत्ति संबल ग्राम पर अवतरित होकर भक्तों का उद्धार करेंगे। शास्त्रों में हमने पढ़ा है कि भगवान कल्कि का जन्म संबल नगर पर होगा, पर शास्त्रों के अनुसार संबल का अर्थ जहाँ भगवान शंकर का निवास स्थान है उसी स्थान को संबल अर्थात सब शंभु का आलय कहा जाता है। इसके बारे में शास्त्र में लिखा है। एक दिन भगवान शंकर के सेवक नंदी महाराज ने कार्तिकेय भगवान को पूछा कि दुनिया में सबसे पवित्र क्षेत्र कहाँ है। तब भगवान कार्तिकेय जी ने बताया, यत्र पुण्यम तम क्षेत्रे तत्र देव पिनाक धुक्र तत्र देवी स्वयं गौरी तत्र देव जनार्दन। संसार का सबसे बड़ा पुण्य क्षेत्र जहाँ भगवान शंकर निवास करते हैं, वहीं पर अधिष्ठात्री देवी के रूप में माता पार्वती निवास करती है। उस क्षेत्र में रक्षक स्वयं भगवान जनार्दनन है, और वही क्षेत्र ब्रह्मांड में सबसे पवित्र भी है। भारत को देवभूमि कहते हैं, पर इस देवभूमि में वह संबल कहाँ स्थित है जहाँ भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। इस पुस्तक में हम पहले से प्रमाण रख चुके हैं कि संस्कृत पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् महाभारत पुराण, देवी भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, कल्कि पुराण और भविष्य पुराण में संबल के बारे में जो रचना है, उस रचना के आधारित तत्वों के अनुसार भगवान कल की संबुत संबल में जन्म होंगे। संबुत संबल के तत्वों को भगवान विष्णु के नित्य पंचसखाओं ने भविष्य मल्लिका पुराण में स्पष्ट रूप से और पूर्ण प्रमाण के साथ साथ प्रस्तुत किया है। दुनिया के सभी शास्त्र जिनमें कल की अवतार का वर्णन है, उन्हीं में से किसी के शास्त्र में कल की भगवान के अवतार का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। लेकिन पंचसखाकृत भविष्य मालिका शास्त्र पुराण में संपूर्ण कल की का अवतार के जन्म का, कल की अवतार की लीला, भक्त और भगवान का कैसे मिलन होगा, कैसे कैसे पंचभूत के माध्यम से खंड प्रलय होगा, तृतीय विश्व युद्ध कैसे होगा, तृतीय विश्व युद्ध को कराने वाला कौन सा देश होगा, तृतीय विश्व युद्ध में भारत के समर्थन में कौन कौन से देश होंगे, कौन कौन से देश जो है भारत का विरोध करेंगे, तृतीय विश्व युद्ध का अंजाम क्या होगा, उसमें भारत की स्थिति क्या होगी, भगवान का कौन सा नाम मंत्र भजन करके भक्त लोग आने वाली आपदा से सुरक्षित होंगे, सारा विश्व कैसे पूर्ण सनातनी बनेगा, सतयुग कैसे प्रतिष्ठित होगा, अनुमानिक कितने भक्त धरती पर बचेंगे, गणतंत्र का कैसे विलोप होगा, राजतंत्र का कैसे उत्थान होगा, और सारे विश्वों में कैसे सतयुग की प्रतिष्ठा होगी, इसके बारे में मालिका शास्त्र में स्पष्ट प्रमाण है। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अष्टादश पुराण के अनुसार जो संबल है, वहाँ भविष्य मालिका में उस संबल के बारे में क्या वर्णन है। उड़ीसा की पवित्र धरती पर वैकुंठ के नित्य पंचसखाओं ने धरा अवतरण किए थे। उन पंचसखाओं के नाम महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष शिशु आनंद दास, महापुरुष जसवंत दास और महापुरुष बलराम दास हैं। पंचसखाओं ने मालिका शास्त्र में लिखा है, भारत जे भगवान अंकर जन्म स्थान, अर्थात इस दोहे में पंचसखाओं ने लिखे हैं कि भारत भगवान कल्कि का जन्म स्थान है। फिर पंचसखाओं ने लिखा है, भारत में जितने राज्य हैं उनमें से उड़ीसा ही भगवान का जन्म स्थान है। फिर महापुरुष प्रमाण करते हैं कि जब धरती पर पंचभूत का प्रलय होगा, तब धरती पर नए सतयुग की स्थापना होगी। पंचसखाओं की अन्यतम महापुरुष अच्युतानंद दास ने संबल ग्राम में भगवान कल्कि का अवतार होगा, इसके बारे में बड़ी बड़ी भक्ति से सदर जमा चकड़ामंडान ग्रंथ में रचना किए हुए हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास कहते हैं कि भगवान कल्कि वैकुंठ से योग निद्रा को छोड़कर अग्निहोत्र यज्ञ करने वाले ब्राह्मण द्विज शर्मा अर्थात ब्राह्मण के घर में प्रभु जन्म होकर पंचसखाओं को साथ लेकर कार्य करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष शिशु अनंत दास, महापुरुष जसवंत दास और महापुरुष बलराम दास, यहाँ हम भारत में जितने भी संबल क्षेत्र हैं उन सब को सम्मान करते हैं। खासतौर से मुरादाबाद में जो सबसे बड़ा और पवित्र संबल है, उस अति पवित्र संबल क्षेत्र को हम बड़ी भक्ति के साथ स्वागत और सम्मान करते हैं। उसी संबल में आने वाले समय में भगवान कल्कि की लीला होगी और लाखों भक्तों का उद्धार होगा। भारत में कई जगहों पर जो संबल मौजूद है, हिमालय में जो संबाला मौजूद है, उड़ीसा में जो संबलपुर है, हम इन सभी संबल का अति भक्ति से भाव और पवित्रता के साथ आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जिस संबल में कल्कि भगवान जन्म होंगे, वह संबल उड़ीसा में प्रमाणित किया जाता है। और प्रश्न यह है कि उड़ीसा में वो संबल कहाँ है जहाँ भगवान कल्कि अवतार जन्म लेंगे। इस विषय में पंचसखाओं ने मालिका शास्त्र में बहुत सारे स्पष्ट प्रमाण रखे हुए हैं।
महापुरुष अच्युतानंद दास जी लिखे हैं कि श्री वैतरणी देवी पतित पावनी गंगा के रूप में उड़ीसा के जाजनगर में बह रही है, उसका प्रमाण रखे हैं। वैतरणी नदी के किनारे 99,99,999 लिंग पूजित हैं। उसी विरजा क्षेत्र में भगवान कल्कि नाभि गया तीर्थ पर जन्म होंगे। भगवान कल्कि की महिमा मुनि ऋषि और भक्त जो मनुष्य रूप में जन्म हुए हैं उन्हीं के बीच में प्रकाश होगी। फिर महापुरुष अच्युतानंद दास ने भगवान कल्कि गंगा नदी के किनारे सतयुग की गंगा वृद्ध गंगा वैतरणी संबल नगर पर जन्म होंगे, इसका प्रमाण रखा हुआ है। महापुरुष अच्युतानंद दास जुगांतकारी गीता नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि भगवान कल्कि वैकुंठ को त्याग कर संबल नगर पर वृद्ध गंगा वैतरणी किनारे जन्म होंगे। कल्कि भगवान की माता का नाम जशोवंती और पिता का नाम विष्णु यश गान करने वाले ब्राह्मण होगा। फिर अच्युतानंद दास ने कलिकल्प गीता शास्त्र में लिखे हुए हैं कि भगवान निराकार विष्णु अच्युतानंद दास को बता रहे हैं कि हे द्वादश गोपाल, मेरे पैर मत छुओ, धर्म संस्थापना और उदय समय पर मैं संबल नगर पर अवतरित होऊंगा। मालिका शास्त्र में प्रमाणित होता है कि महापुरुष अच्युतानंद दास जी गरुड़ गोविंद टीका शास्त्र में बता रहे हैं। यहाँ भगवान विष्णु अपने भक्त गरुड़ जी को कल की अवतार के बारे में बताते हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि भगवान विष्णु भक्त गरुड़ जी को बता रहे हैं कि मैं नर देह धारण करके मानव रूप में जन्म होकर संबल क्षेत्र पर गुप्त में निवास करूंगा। इस विचारधारा को भगवान श्री कृष्ण ने भक्त गरुड़ को द्वापर युग में बताया था। मालिका शास्त्र में कल की अवतार के बारे में महापुरुष शिशु अनंत महाराज ने ब्राह्मण घर में कल की अवतार होंगे इसकी रचना आगत भविष्य शास्त्र में किए हैं। यहाँ पंच सखाओं में अन्यतम महापुरुष शिशु अनंत दास ने भगवान कल की विष्णु यश ब्राह्मण के घर में मानव रूप में कल की अवतार के रूप में जन्म होंगे यह रचना किए हुए हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास जी यहाँ प्रमाण करते हैं कि संबल ग्राम के उत्तर पार्श्व पर विष्णु यश ब्राह्मण का घर होगा और उनकी पत्नी यशोवंती माता का घर लक्ष्मी बाराह क्षेत्र के पंचकोशी के भीतर होगा। भगवान कल की विष्णु यश घर में जन्म होंगे के बाद गुप्त में रहेंगे और बड़े बड़े भक्तों को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ विचार का विषय यही है कि महापुरुष अच्युतानंद दास जी और नित्य पंच सखाओं ने भगवान कल्कि का जन्म कहीं बिरजा क्षेत्र ब्राह्मण गांव, कहीं बिरजा क्षेत्र बिरजा देवी के पूर्व भाग में, कहीं वैतरणी नदी के किनारे, कहीं वैतरणी नदी के उत्तर भाग में, वराह नारायण के पूर्व भाग में, वैतरणी नदी के किनारे ब्रह्मदेव के द्वारा अधिष्ठित है। दुग्धवती नदी के दक्षिण में अमरावती के पूर्व दिशा में जन्म होंगे यह लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भगवान कल्कि की माता का जन्म वराह क्षेत्र में होगा यह रचना की है। परंतु बात यह है कि विरजा क्षेत्र के पंचकोशी के मध्य में जो यज्ञ वराह स्थित है वह ब्रह्मदेव के हवन से उत्पत्ति हुए थे। लेकिन राजनगर पर बारह नारायण की उत्पत्ति होते हुए उस क्षेत्र का नाम अधिष्ठात्री देवी माता बिरजा देवी के नाम पर बिरजा क्षेत्र अथवा यज्ञ क्षेत्र या यज्ञपुर वर्तमान जाजपुर है। इसलिए अब भी प्रश्न यही है कि वह वराह क्षेत्र कहाँ है जहाँ प्रभु की माता का घर है। इसके बारे में मालिका शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मदेव ने धरती पर पहला यज्ञ अनुष्ठान उड़ीसा राज्य के वैतरणी नदी के तट पर किया था और ब्रह्मदेव के उस यज्ञ से वराह नारायण और माता बिरजा देवी की उत्पत्ति हुई थी। उड़ीसा में विरजा क्षेत्र को छोड़कर अलग एक बाराह क्षेत्र है जो उड़ीसा के केंद्रपाड़ जिले में स्थित है। उस क्षेत्र का नाम लक्ष्मी बाराह क्षेत्र है। जिस बाराह क्षेत्र के पंचकोशी के भीतर कल्कि भगवान की मां का जन्म होगा जो विष्णु यश ब्राह्मण से विवाह करके कल्कि भगवान को जन्म देगी। संबल नगर पर प्रभु जन्म होंगे इसका प्रमाण शिशु अनंत महाराज ने चुंबक मालिका में बताया हुआ है। यहाँ महापुरुष शिशु अनंत महाराज दृढ़ता के साथ प्रमाण कर रखते हैं जिस समय भगवान कल्कि संबल नगर पर रहेंगे उसी समय भगवान कल्कि भक्त लोगों के सारे विश्व में उनके अधिकारों को पुनर्प्रदान करेंगे। उड़ीसा की पवित्र धरती पर जन्म हुए महापुरुष अभिराम परमहंस ने सनातन धर्म गीता ग्रंथ में भगवान कल्कि संबल नगर पर जन्म होंगे इसका प्रमाण दिया हुआ है।